हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू दी चैनल। बच्चों, आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स में एमसीक्यू का अटेम्प्ट, जो कि मैं ऑलरेडी आपको एमसीक्यू के कुछ क्वेश्चंस ऑलरेडी करा चुका हूं, जिसमें 4 ऑप्शंस होते हैं, आपको कोई एक करेक्ट आंसर देना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे मेरा कंसेप्ट, मेरा जो पर्पस है आपको ये एमसीक्यू का अटेम्प्ट कराने का, वो ये है कि ताकि आप करेक्ट आंसर को पहचाने और उसका रीजन भी समझें कि वो करेक्ट आंसर क्यों है। प्रैक्टिकली आपको समझना पड़ेगा, कंसेप्ट आपका स्ट्रांग होगा अगर आप रीजन की तरफ बढ़ते हैं। तो मेरा यहाँ पर पर्पस आपके करेक्ट आंसर को टिक कराना ही नहीं है। टिक तो आप खुद भी समझ के कर सकते हैं, बुक में ऑलरेडी है, लेकिन वो करेक्ट आंसर है और वो क्यों है, वहां पर मेरा फोकस रहेगा। तो बच्चों आइए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, मैं करा रहा हूं क्लास 11th अकाउंट्स चैप्टर नंबर 17 रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, जो चैप्टर है मेरा, और टीएस ग्रेवाल की बुक में फॉलो कर रहा हूं, जिसका एडिशन 2023-24 का है। बच्चों एमसीक्यू रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स में कुछ एमसीक्यू के अटेम्प्ट्स हैं, मैं ऑलरेडी आपको करा चुका हूं। एक एमसीक्यू का अटेम्प्ट और लेके आया हूं जो आपको टेक्निकली आपको स्ट्रांग कर देगा, आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी करेगा वो। आइए पढ़ते हैं। ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर टू लोकेट। क्यों बनाते हैं ट्रायल बैलेंस? बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये मस्ट अटेम्प्ट क्वेश्चन है, क्योंकि ट्रायल बैलेंस खाली बनाना, आपको पता होगा कि जर्नल एंट्री के बाद लेजर पोस्टिंग के बाद ट्रायल बैलेंस, देन आपका फाइनल अकाउंट बनता है, वो आप सब समझते हैं। लेकिन ट्रायल बैलेंस में ये 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, आपको ये समझना पड़ेगा कि क्या ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड टू लोकेट, क्या इन चारों को ढूंढ पाता है? किसको ढूंढ पाता है वो? लोकेट मतलब फाइंड, किसको पकड़ पाता है वो? ट्रायल बैलेंस क्या पकड़ पाता है, पहला समझे। अब आपको मैं यहां पर बोलूंगा, आप ऑप्शन से चलो, क्योंकि आप अगर सीधा सॉल्यूशन पे नहीं पहुंच सकते ना, प्रैक्टिकली आप समझ सकते हैं। अगर आप ऑप्शन नहीं पढ़ेंगे तो थोड़ी सी यहां पर तकलीफ होगी। अब आप सिर्फ एक एक करके आप समझिए कि एरर ऑफ प्रिंसिपल, क्या एरर ऑफ प्रिंसिपल को ट्रायल बैलेंस लोकेट कर पाता है? सबसे पहले आप समझो कि एरर ऑफ प्रिंसिपल क्या होता है। कोई खर्चा आपने रेवेन्यू नेचर का है तो उसको कैपिटल में डाल दिया, या कैपिटल नेचर का है तो आपने रेवेन्यू में डाल दिया। तो इस तरह के जो कंसेप्चुअल प्रिंसिपल एरर होते हैं, आपने ये गलती करी है, उससे ट्रायल बैलेंस में कोई भी इंपैक्ट नहीं होने वाला। तो ये लोकेट तो कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि आपने खर्चा बराबर ट्रायल बैलेंस में पोस्टिंग करी है। भाई आपने मशीनरी को डेबिट ना करके रेंट को डेबिट कर दिया है, या इंस्टॉलेशन को डेबिट कर दिया है, तो कोई प्रॉब्लम आएगी ही नहीं। तो ये आपका एरर ऑफ प्रिंसिपल को तो लोकेट नहीं कर पाएगा। आइए दूसरा पढ़ते हैं, एरर ऑफ ओमिशन। कोई एंट्री करना आप भूल गए, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, माल खरीदा आपने परचेज में भी डेबिट नहीं चढ़ाया है और कैश में भी क्रेडिट नहीं करा है, ट्रायल बैलेंस मैच। तो आपका एरर ऑफ ओमिशन, आप भूल गए, तो ये भी आपका ट्रायल बैलेंस मदद नहीं कर पाएगा। आपने ट्रायल बैलेंस बना दिया, नहीं ढूंढ पाएगा, ये प्रिंसिपल एरर भी नहीं ढूंढ पाएगा वो, और एरर ऑफ ओमिशन भी नहीं ढूंढ पाएगा। आइए तीसरा समझते हैं, कॉम्पनसेटिंग एरर। भाई राम के अकाउंट को 1000 रुपए देने थे, आपने श्याम में 1000 डाल दिए। श्याम को 100 करने थे, श्याम में 1000 कर दिए, राम में 100 कर दिए, मतलब वैसा वर्षा कर दिया आपने, किसी को 100। लेकिन ये कॉम्पनसेट हो गया ना, एक के अकाउंट को ज्यादा दिखा दिया, दूसरे को कम, दूसरे को ज्यादा, तीसरे को कम, इस तरह का कॉम्पनसेटिंग एरर कर दिया। तो ये भी बिल्कुल लोकेट नहीं कर पाएगा। तो इसका आंसर करेक्ट क्या होगा बच्चों? ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड टू लोकेट नन ऑफ दीज। अब आपको समझ में आया कि आपको एक एक करके समझना क्यों जरूरी है कि प्रिंसिपल एरर आपका स्ट्रांग हो गया इसके इस एमसीक्यू की अटेम्प्ट से, ओमिशन एरर आपको समझ में आ गया, तीसरा आपको कॉम्पनसेटिंग एरर भी आपने मेमोराइज कर लिया। तो बच्चों यही फोकस है मेरा कि आपको एमसीक्यू का जब भी अटेम्प्ट करते हैं तो आपके प्रिंसिपल कंसेप्चुअल आपके स्ट्रांग हो जाती है। तो बच्चों मैं उम्मीद ये करता हूं कि आपको ये एमसीक्यू का अटेम्प्ट अच्छे से समझ में आया होगा। तो प्लीज लाइक, share and subscribe. Thank you. Thanks for watching.